दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे में आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है माई पॉइंट ऑफ व्यू। आज एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपनी व्यू मेरी क्या है, मेरी क्या पॉइंट है, अपनी व्यू आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल 26 जुलाई था। 26 जुलाई इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस के रूप में। एक्चुअल में विजय दिवस क्या होता है? विजय दिवस को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी याद किया जाता है या ऑपरेशन विजय दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। एक्चुअल में यह घटना है 1999 की। 1999 में हम लोगों की डेकेड में जो भी लोग का जन्म हुआ है, वे लोग को वार पहली बार, युद्ध जो है पहली बार देखने को मिला। और इत्तेफाक की बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर साउथ एशिया की, तो प्रिंट मीडिया की जो टीवी, टेलीविज़न या पे जो न्यूज़ आता है, जिसको मतलब रियल टाइम पे लाइव न्यूज़ को प्रकाशित किया जाता है, उसी समय 96-97 में यह स्टार्ट हुआ था। तो यह पहला ऐसा युद्ध था जो कि लाइव टेलीकास्ट देखा गया या पल पल का खबर हर आदमी को के पास पहुंचता था। इससे पहले जो भी युद्ध हुई होगी, जो भी वार हुआ होगा, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या न्यूज़ जो समाचार रेडियो पे या टेलीविज़न पे जो दिन में 1 बार या 2 बार बोला जाता था, उसी से लोगों को पता चलती थी। तो हम लोगों के जनरेशन के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए वार जो था पहला वार था। क्योंकि उससे पहले जो भी 47 में या 48 में या 65 में या 72 में जो भी वार हुआ या 63 में चाइना से, हम लोग नहीं देखे थे। हम लोग उसे पढ़े थे या कि इतिहास में ही हम लोग उसे समझे थे। इसे हम लोग को देखने का मतलब है लाइव कोई देखने का नहीं, बट अपनी नज़र से सुनने का, अपने कान से सुनने का, अपने आँखों से टीवी पे देखने का, ये आज क्या हुआ, ये मौका मिला था। एक्चुअल में हुआ क्या था, कारगिल जो है, जो जम्मू कश्मीर, आज की जो जम्मू कश्मीर है, आज तो जम्मू कश्मीर 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और एक दूसरा लद्दाख। तो पहले दोनों इकट्ठा था। तो लद्दाख में एक जगह पड़ता है, एक पहाड़ी का नाम पड़ता है कारगिल। जो लद्दाख का एरिया है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक का, वह पाकिस्तान से भी सटा हुआ है, चाइना से भी सटा हुआ है। तो जब भारी ठंड पड़ने लगती है, उस समय की बात है, जब भारी ठंड होने लगती थी, तो बॉर्डर पे जितने भी पहाड़ी पे अपने फोर्स होते थे, चाहे इंडियन फोर्स, चाहे उधर से पाकिस्तानी फोर्स, यह पहाड़ी पर से नीचे आ जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। तो यह एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग था, नीचे आ जाते थे और जब फिर ठंड समाप्त होती थी तभी पहाड़ी पे अपनी अपनी चौकियों पे जाते थे। यह हर साल की रूटीन की बात थी। उस साल भी ऐसे ही हुआ। अपने यहाँ दिसंबर जनवरी में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उस समय फौजी जो हैं वह पहाड़ी से नीचे आ गए। इसी का फ़ायदा जो हुआ पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान में भी उस समय गवर्नमेंट जो थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की थी। मियाँ अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हुआ करते थे। उनका भी बहुत इत्तेफाक है, 3-4 बार वो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किए हैं। तो 98 में वहाँ की, आप लोगों को सब किसी को पता है कि वहाँ की जो भी डिसीजन होती है या किंग मेकर वहाँ की फोर्स होती है, सेना ही सब सारी डिसाइड करती है। तो जो आर्मी चीफ थे, इन उससे पहले 98 में, उससे इनको पटती नहीं थी नवाज़ शरीफ साहब को। अब किसी विवाद पे उन्होंने 98 में अपने पद से रिजाइन कर दिया, तो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया, खुद इन्होंने ही किया। और परवेज़ मुशर्रफ पढ़ा लिखा आदमी था, उनका जन्म यहीं पे दिल्ली में हुआ था, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में डिवाइड होने से पहले, 47 से पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का। तो परवेज़ मुशर्रफ जब हुए सेना चीफ आर्मी हुए, तो उन्होंने प्लानिंग किया आर्मी में। अब पता नहीं, नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि हमें पता नहीं है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने जो बुक लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं ब्रेकिंग देता था नवाज़ शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो भी हो, तो उनकी प्लानिंग थी कि जब इंडियन आर्मी नीचे आ जाएगी तो उस पहाड़ी पे जाके हमारे फोर्स बैठ जाएंगे और उस एरिया को कब्जा कर लेंगे। इससे होगा क्या कि उतना एरिया पे जो अब पहाड़ी पे फिर ऊपर जाने में फोर्स को काफ़ी टाइम लगेगी,
तो इससे होगा क्या कि इंडियन जो फोर्स होगा उसको पहाड़ी पे चढ़ने में दिक्कत होगी और वापस आ जाएगी, तो उतना तो कम से कम हम लोग भूभाग जो है हम लोग ले ही लेंगे, या फिर हम लोग उसके लिए सौदा करेंगे जहाँ भी कश्मीर के साथ हम लोग का इस तरह का कश्मीर के साथ सौदा, या विश्व की और भी जो बिरादरी है वो आएंगी, तो एक हम लोग सौदा रखेंगे जो भाई हम लोग तो इसको कैप्चर कर लिए हैं, अब आपको अगर छोड़ना है या जो भी करना है नेगोशिएट करना है तो इस पर आप बात कीजिए। और इत्तेफाक की बात मैं एक और बताता हूँ, उस समय इंडिया के अंदर में जो पॉलिटिक्स थी अपनी, वह भी मतलब इनस्टेबल थी। हुआ क्या था, उससे पहले 92 में 91 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। 96 में जो उनका टेन्योर पूरा हुआ तो चुनाव हुआ, तो उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, तो जनता दल ने कुछ मिलीजुली और कांग्रेस से सपोर्ट लेके उन्होंने सरकार बनाया। 6 महीना का सरकार जगदीश देवगौड़ा का रहा, फिर उसके बाद में 6 महीना साल भर का सरकार इंद्र कुमार गुजराल का रहा। हालांकि बीजेपी उस समय सबसे बड़ी पार्टी बन के आती थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, और उसके नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। लेकिन और सारी पार्टी सपोर्ट नहीं करती थी, कांग्रेस उसमें बीच में आके दूसरी पार्टी का सरकार बन जाता था, इनका सरकार नहीं बनता था। तो उससे पहले 98 में भी उनकी गवर्नमेंट बनी और 13 दिन में सरकार गिर गई। और इस साल भी 99 में मार्च अप्रैल की बात है कि गवर्नमेंट बनी थी वाजपेयी जी की और 13 महीना से चल रही थी। मार्च अप्रैल में विपक्ष की पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया संसद में। अविश्वास प्रस्ताव अभी भी आ रहा है संसद में, एक दिन मैं अविश्वास प्रस्ताव पे वीडियो बनाऊंगा, और उसमें वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से हार गई। 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार हार गई। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर हारती है गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, उस गवर्नमेंट को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। अब वाजपेयी जी की सरकार को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन आई थिंक उस समय प्रेसिडेंट जो थे KR नारायणन थे, आई एम नॉट श्योर, बट जो हमको याद है लग रहा है KR नारायणन साहब थे, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इनको जब तक चुनाव न हो रहा है तब तक आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ऐसा करके मतलब एक क्या बोल रहे केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में इनको नियुक्त किया। अब उधर कारगिल में जो था पाकिस्तानी आर्मी आके बैठ गई पूरे पहाड़ी पे, जितनी चौकी थी हमारी सब पे कब्जा कर लिया। अब मई की बात है, मई में 1-2 मई को गडरिया जो होते हैं लोग उधर के बकरी भेड़ चराने वाले, उसमें से कोई स्पाई जो है आके इंडियन आर्मी को सूचित किया कि ऊपर जो है पाकिस्तानी आर्मी बैठा है। अब 3 मई को, सबसे पहली बार 3 मई को इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी उसे ढूंढने के लिए, पता करने के लिए जो सच में क्या है वहाँ पे जा रही है।